ये जर्जर तो पहले से थी, बट जब से इस पे एक माला चढ़ाया गया है तब से इसकी स्थिति और बद से बदतर हो गई है, जिससे पूरी ही कॉलोनी के लोगों को और यहाँ पड़ोस की दुकान वालों को खतरा बन गया था। तो एमसीडी के अधिकारियों द्वारा कल से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहादरा के बिहारी कॉलोनी इलाके में और जो मेरे पीछे आप ये मंजर देख रहे हैं, ये मंजर है शहादरा के एक 4 मंजिला इमारत का। दरअसल मामला ये है कि शहादरा के बिहारी कॉलोनी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक एक तरफ को झुक जाती है। क्षेत्र के निवासियों से बात करने के बाद पता चलता है कि बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी, पर उस दौरान एमसीडी के द्वारा या फिर किसी भी बीट अधिकारी के द्वारा कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। बीते दिनों सेम ऐसा एक कहानी हमने जो है मुस्तफाबाद में देखा था, जहां कैसे 4 मंजिला इमारत ढह जाती है, उसमें 11 लोग दब के मर जाते हैं। पर उससे पहले हालांकि यहाँ पर एमसीडी जाग जाती है और जैसे बिल्डिंग में झुकाव देखती है, इस बिल्डिंग को तुरंत खाली करवाने का फैसला ले लेती है। कल इस बिल्डिंग को खाली करवाया गया। 4 मंजिला, चारों मंजिला पे लोग रहते हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है एमसीडी पर कि जब ये बिल्डिंग पहले से ही जर्जर हालत में थी, तब कहाँ थी एमसीडी, तब कहाँ थे तमाम बीट अधिकारी। और जिस तरह से अब इस बिल्डिंग पर एमसीडी की कार्यवाही चल रही है, इस बिल्डिंग को धीरे धीरे जो है गिराने का काम जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे इस बिल्डिंग के जो कार्यवाही चल रही है, जो बिल्डिंग झुकी है, उस बिल्डिंग के नीचे कई ऐसी दुकानें हैं जो दुकानें भी इन दिनों बंद रखी गई हैं। जो यहाँ के निवासी है उनका कहना है कि ये बिल्डिंग पहले से जर्जर हालत में थी और जो आसपास के लोग थे वो काफी ज्यादा पहले से ही परेशान थे। लोगों को जब वो लोग रात में अपने घर सोते थे तो उस बात से उनका डर सताता था कि जो पहले दिल्ली में हादसा हुआ था वही सेम हादसा इस बार भी देखने को ना मिल जाए। फिलहाल एमसीडी की तरफ से पूरे बिल्डिंग पे एक डेंजरस बिल्डिंग का नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है, पर जो यहाँ के आसपास के निवासी हैं उनको भी एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इस बिल्डिंग के कारण। और वो दिक्कत ये है कि जो आम दिनों है उन दिनों में इनको अपने दुकान बंद करने पड़ रहे हैं, ये सड़क को बंद किया गया है। और ये है कुछ दिल्ली के बिहारी कॉलोनी के शहादरा की उस बिल्डिंग की कहानी जो कल अचानक एक झुकाव में आ जाती है। और सिर्फ ये दिक्कत इस बिल्डिंग की नहीं, बल्कि अगर बात करें इसके बगल वाली एक बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा गैप जो है आपको देखने को मिलेगा। बिल्डिंग सिर्फ इस बिल्डिंग के झुकाव के कारण, इस बिल्डिंग की जर्जर हालत होने के कारण, इस वाली जो इसके बगल में एक और बिल्डिंग है इसमें भी काफी ज्यादा जो है नुकसान वो देखने को मिला है। बहरहाल जब एमसीडी इस बिल्डिंग पर कार्यवाही करती है, एमसीडी इस बिल्डिंग पर अपना जो भी नोटिस है वो नोटिस लगा के जाती है, तो उस नोटिस में तमाम ऐसी बातें हैं वो ऐसी बातें भी लिखी जाती हैं और कहा यह जाता है कि ये जो बिल्डिंग है इसमें मेंटेनेंस के दौरान खराब जो भी सामान है वो खराब सामानों का इस्तेमाल किया गया। दूसरा, इस बिल्डिंग को जो है काफी टाइम से कोई भी ऐसी मेंटेनेंस या मरम्मत जो है वो इस बिल्डिंग में नहीं की गई थी, जिस कारण इस बिल्डिंग में ऐसी दिक्कत जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्डिंग जो है अगर आप देखेंगे तो मेन सड़क से शहादरा के एक गली की ओर मुड़ती है और गली में जो है आसपास जो है आम लोग रहते हैं, जो तमाम जो जनता है उनकी दुकानें हैं, और एक काफी ज्यादा दिक्कत का जो है सामना करना पड़ रहा है। ये एमसीडी का नोटिस है जो एमसीडी के द्वारा यहाँ पर नोटिस लगाया हुआ है और नोटिस में साफ सुथरा लिखा हुआ है कि बिल्डिंग के जो मेंटेनेंस में सामान का इस्तेमाल हुआ है वो काफी एक लो क्वालिटी का सामान है। दूसरा, बिल्डिंग के जो स्टील सेक्शंस हैं उसमें रस्टिंग पाया गया है, जिस कारण बिल्डिंग का झुकाव जो है एक तरफ अचानक हो जाता है। और ऐसी कई जो है चीजें लिखी गई हैं जो इस बिल्डिंग को दर्शाती हैं कि बिल्डिंग कितने जर्जर हालत में हो गई थी और कितनी जो समस्याएं थी इस बिल्डिंग में जो है लगातार देखने को मिल रही थी। बहरहाल जो इस बिल्डिंग को है फिलहाल अभी खाली करवा दिया गया है और ये 4 मंजिला इमारत है। चारों पे जो है लोग रहा करते थे, नीचे दुकानें हैं और दुकानों में जो है लोग अपना व्यापार करते थे। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि यहाँ के अगल बगल के जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों को भी जो है इसमें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग पे जो है एमसीडी ने पहले एक्शन नहीं लिया क्योंकि पहले से जो है बिल्डिंग जर्जर हालत में हो चुकी थी। एक्चुअली सर पहले ये 4 माला थी, इस पे जब से फर्स्ट
लास्ट वाला माला चढ़ाया गया है ना, तब से इसका झुकाव ज़्यादा बढ़ने लगा है। ये बिल्डिंग पहले से ही जर्जर थी, लेकिन मालिक द्वारा पता नहीं क्या उनको दिख नहीं रहा था, या यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होते होते भी ये दिख रहा है कि हमें कितनी बड़ी इसमें बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जर्जर तो पहले से थी, बट जब से इस पे एक माला चढ़ाया गया है तब से इसकी स्थिति और बद से बदतर हो गई है, जिससे पूरी ही कॉलोनी के लोगों को और यहाँ आस पड़ोस की दुकान वालों को खतरा बन गया था। तो कल इसकी इन्फॉर्मेशन, कल या परसों शायद किसी ने इसकी इन्फॉर्मेशन एमसीडी को दी, तो एमसीडी के अधिकारियों द्वारा कल से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि बुलडोजर द्वारा ऊपर के माले को तोड़ा जा रहा है, और शायद ये पूरी ही बिल्डिंग तोड़ी जाएगी। और मुझे डर है कि इसके साथ शायद ये जो इसके पास में लगी हुई बिल्डिंग है, इसमें भी कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि इसमें भी सारी की सारी यहाँ से छटकी हुई है बिल्डिंग। अच्छा, जैसा आपने बताया पहले से जर्जर हालत में थी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के झुकाव की खबर से पहले क्या एमसीडी का कोई एक्शन या यहाँ की लोकल पुलिस का कोई एक्शन था? नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। बाकी मालिक द्वारा और एमसीडी द्वारा कोई बात अंदर खाने कुछ हुआ हो तो हम नहीं जानते, बट हमें तो तब से इस पर एहसास ज़्यादा होने लगा था जब से ऊपर वाला बिल्डिंग चढ़ाई गई है। ये बिल्डिंग के कितने दूरी पे आपका घर होगा? सर ये हमारे तो सामने ही है, जस्ट ये रहा। बिल्डिंग के जस्ट सामने है। कितना खतरा महसूस कर सर हमें पूरी रात नींद नहीं आई है कि पता नहीं कब ये बिल्डिंग ऊपर हमारे गिर जाए। इसको कल इमरजेंसी सारे जो भी किराएदार हैं उनको सबको खाली कराया गया, और मालिक तो यहाँ रहता ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ के पड़ोस के लोग मारे जाएं या जो किराएदार है। अभी मैंने सुना है कुछ समय हादसा दिल्ली में एक और हुआ है, अभी इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। तो इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पूरी रात नींद नहीं आई थी। हम लोग भी परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कोई रात में कोई ऐसा हादसा हो जाए कि किसी के जान या माल का नुकसान हो जाए। बहरहाल इस पर क्या राय है आपकी, आप हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।